Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are with another part of chapter 8 here बच्चे. We were doing chapter 8 of IPC of offences against the public tranquility. राइट तो बच्चे हमने लास्ट वीडियो में 149 का डिफरेंस कंपेयर कर लिया था सेक्शन 34 से. टुडे मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेक्शन 159. ओके बच्चे, डायरेक्टली कम टू दिस सेक्शन. 149 के बाद आपका डायरेक्ट सेक्शन 159 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो कि 159 टॉक्स अबाउट एफ्रे. राइट, टॉक्स अबाउट एफ्रे. एफ्रे अगर आप सिंपल टर्म्स में देखें बच्चे, दैट्स कॉल्ड दंगा करना. राइट, हमने राइट्स का मतलब भी किया था दंगे और एफ्रे का, बट देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम which we will like discuss further. Firstly, you should know about the meaning of affray, what it really means. I'll give you first example बच्चे, ध्यान से सुनना है. affray का क्या मीनिंग है, ये कैसे यूज़ होता है. ओके, लाइक टू ब्रदर्स हैं बच्चे, they were fighting with each other. तो इस वजह से क्या होता है कि when two brothers they were fighting with each other, तो आसपास के लोग इकट्ठा होकर उन्हें देखने लग जाते हैं. राइट, बहुत सारे पर्सन आ गए हैं ग्रुप में एंड दे स्टार्ट वॉचिंग द सीन व्हाट लाइक हैपनिंग बिटवीन देम. तो अब इस वजह से एक ट्रैफिक जैम हो गया. अब जो ये बंदे खड़े हैं तो इधर से भी ट्रैफिक जैम हो गया और इधर से भी ट्रैफिक जैम हो गया. ओके, तो अब दीज टू ब्रदर्स विल बी लाइबल फॉर एन एफ्रे. समझ में आया? यहाँ पर दंगा किस चीज़ का हुआ कि इन्होंने आपस में लड़ाई करते हुए दूसरे लोगों को जो परेशानी दी है, दैट विल बी टर्म्ड एज एफ्रे. गली के बीच में खड़े होकर दोनों भाई लड़ रहे हैं, आसपास के लोग तो देख रही हैं, उस भीड़ की वजह से ट्रैफिक जैम हो गया. ओके, सो व्हाट इट रियली मीन्स, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एफ्रे की, व्हाट विल यू टेल? व्हेन टू और मोर पर्सन, right, by fighting in a public place disturbs the public place, they are said to commit an affray. तो इन सिंपल टर्म्स बच्चे आप क्या लिख के आओगे? क्या होते हैं इसमें? टू और मोर पर्सन, राइट, फाइटिंग. बट फाइटिंग कहाँ होनी चाहिए? पब्लिक प्लेस में. ये ध्यान रखना बच्चे, घर में लड़ाई करते हुए देयर इज नो अफ्रे. अब कोई उन्हें घर पे भी आके देखेगा, दैट इज नॉट देयर फॉल्ट. ओके, पब्लिक प्लेस होना चाहिए. पब्लिक प्लेस की वजह से क्या हुई है? डिस्टर्बेंस. और डिस्टर्बेंस जब होती है, इट विल बी इक्वल्स टू एफ्रे. समझ में आया? अब आप कहोगे कि मैम ये एफ्रे से रियोट से कैसे डिफरेंस होता है, ये दोनों आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे हैं? तो देखो बच्चे, फर्स्ट डिफरेंस तो आपको पता ही है, एफ्रे इज इन सेक्शन 159 एंड योर रियोट्स कम इन सेक्शन, इन विच सेक्शन? 146. ओके, ध्यान रखने की बातें हैं बच्चे. 159 टॉक्स अबाउट एफ्रे, 146 डील्स विद राइटिंग. ओके, देन व्हाट? एफ्रे कैन नॉट बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस. इसके लिए पब्लिक प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बट रियोट कैन बी committed by two or more person at any public place or private place. Okay, ये पता लग गया बच्चे. Next difference, it could be at public or private place, but affray only at public place. दो डिफरेंस हो गए. थर्ड डिफरेंस जो आप दोगे वो क्या दोगे? In affray we talk about two or more than two person, but in riot we talk about 5 or more than 5 person. याद आया बच्चे? we did in section 146. तो that's the main difference between affray and riot. अब बच्चे जब हम एक टर्म करेंगे आईपीसी में ही फर्दर सेक्शंस में, that is your assault, right, assault. तो assault करेंगे तो आपको ये थोड़ा सिमिलर affray से लगेगा, right, but when I'll discuss this section then I'll tell you the difference between both of them. ओके, तो अभी आप इसको एफ्रे को ही मान के चलो जब तक हम इस टॉपिक पे नहीं आते हैं. नेक्स्ट योर सेक्शन 160. सेक्शन 160 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ एफ्रे. ओके, सो पनिशमेंट ऑफ एफ्रे में क्या होता है बच्चे? इफ समबडी हैज क्रिएटेड दिस सिनेरियो, दैट पर्सन विल बी गेट पनिश्ड एंड ही विल गेट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट
अप टू 1 मंथ। ये याद रखने वाली बात है बच्चे, 1 मंथ की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। फाइन कितना हो सकता है? फाइन अप टू ₹100, or you can say both. It's not that serious type of crime, that's why. But to stop this, to deter this, IPC has created a section for it and also provides punishment for this crime. Okay, now you are well aware with section 159. इसी के साथ बच्चे हमारा चैप्टर 8 आज ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 8 के जितने भी मेन टॉपिक्स थे वो मैंने सब कवर कर लिए हैं। जो भी इस चैप्टर से मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बता दिए। डिफ्रेंशिएट कैसे करवाना है, कैसे बताना है, प्रॉपर आपको केस स्टडीज दे। सो डोंट गेट पैनिक व्हेन एनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस चैप्टर, अटेम्प्ट इट वेरी वेल। ओके बच्चे, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।